भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त युद्ध जैसे हालात हैं। कब जंग शुरू हो जाए और कब दोनों देशों के बीच बड़ा युद्ध दिखाई दे। हालांकि दोनों तरफ से तैयारियां जोरों पर हैं और भारत की अगर बात करें तो भारत ने पूरी तैयारी कर ली है, युद्ध अभ्यास भी कर लिया है और अब इंतजार ये किया जा रहा है कि भारत आखिरकार अब क्या बड़ा कदम उठाएगा। क्या तीन तरफ से पाकिस्तान को घेरेगा, आसमान से, धरती से और जल से। और ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि भारत जो जवाब अब देने जा रहा है पाकिस्तान को, क्या पाकिस्तान उसके लिए तैयार है। इन सब के बीच में अपने दर्शकों को हम बताएं कि जब भी दो देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति होती है और युद्ध शुरू होने वाला होता है या युद्ध शुरू हो जाता है तो एक बजट होता है। वो बजट डिफेंस का बजट होता है, वो रक्षा बजट होता है कि रक्षा बजट किस देश के पास कितना है, किस देश के पास कितने टैंक हैं, मिसाइलें कितनी हैं, उनके सैनिक कितने हैं। और आज मैं उसी बजट की बात कर रहा हूं, डिफेंस बजट की आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो जाता है तो पाकिस्तान के पास इतना डिफेंस बजट है कि भारत जब तक युद्ध करेगा तब तक वो भारत के सामने टिक पाए। और भारत के पास में क्या इतना बजट है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सके। हालांकि भारत के पास बजट है और बहुत अच्छा बजट है और मैं एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को यहां पर दिखाऊंगा जो डिफेंस बजट का मैं जिक्र कर रहा हूं। और देखिए, तमाम कई बड़े जो रक्षा विशेषज्ञों के जो जानकार हैं उन्होंने भी बहुत अपनी राय रखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के आगे ना पाकिस्तान कभी टिक पाया है और ना कभी टिक पाएगा। और रही डिफेंस बजट की बात, तो पाकिस्तान ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत के पास इतना डिफेंस बजट हो सकता है। एक रिपोर्ट जरा देखिए। अगर युद्ध हुआ तो क्या पाकिस्तान, जो पहले से ही आसमान छूती महंगाई, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और भारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति और सुपर पावर बनने की और बढ़ रहे भारत से मुकाबला करने में सक्षम होगा। डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि पाकिस्तान के नेता सिर्फ गीदड़ भपकी दे रहे हैं, शेख चिल्ली सा ख्वाब देख रहे हैं। आज हम आपको दोनों देशों के सामरिक क्षमता प्रामाणिक आंकड़ों के जरिए समझाएंगे कि भारत के सामने पाकिस्तान का डिफेंस कहां टिकता है। अगर भारत और पाकिस्तान के रक्षा बजट पर नजर डालें तो पाकिस्तान के मुकाबले भारत का रक्षा बजट 3 गुना है। भारत का 2025-26 के लिए रक्षा बजट 6,81,210 करोड़ रुपए है, जबकि पाकिस्तान का रक्षा बजट 2,28,100 करोड़ रुपए है, यानी 3 गुना से अधिक भारत का रक्षा बजट है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार, जो किसी देश की युद्ध क्षमता निर्धारित करने के लिए 60 कारकों पर विचार करता है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं के मामले में भारत 4थे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें स्थान पर है। भारत के पास कुल 2,229 सैन्य विमान हैं, जो इसे सबसे अधिक लड़ाकू विमान बेड़े की ताकत वाले शीर्ष 5 देशों में स्थान दिलाता है, जिसमें अमेरिका शीर्ष पर है। पाकिस्तान 1,399 विमानों के साथ सूची में 7वें नंबर पर है। भारत के पास 513 लड़ाकू विमान हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 328 लड़ाकू विमानों के साथ पीछे है। जब हवाई टैंकरों की बात हो तो भारत के पास 6 और पाकिस्तान के पास 4 है। नौसेना की ताकत 293 बेड़े की ताकत के साथ भारत 6ठे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 121 बेड़े के साथ 27वें स्थान पर है। इस बीच भारत के पास 2 विमान वाहक पोत हैं और पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। पाकिस्तान के पास कोई विध्वंसक पोत नहीं है। भारत के पास 13 हैं।
पनडुब्बियों की बात करें तो भारत 7वें और पाकिस्तान 11वें स्थान पर है, जिनके पास क्रमशः 18 और 8 पनडुब्बियां हैं। भारत की सेना के पास 14,55,550 सैनिक है। इसके साथ विश्व में दूसरे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान के पास 6,54,000 कर्मियों के साथ 7वें स्थान पर है। अर्धसैनिक बलों की बात करें तो भारत में 25,27,000 हैं, जबकि पड़ोसी देश के पास केवल 5 लाख हैं। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल हैं। भारत ने 5,500 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल विकसित और तैनात की है और चीन और पाकिस्तान से खतरों का मुकाबला करने के लिए अग्नि 6 पर काम कर रहा है। पाकिस्तान की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल शाहीन 3 की रेंज लगभग 2,750 किलोमीटर है। अब वह 3,000 किलोमीटर से अधिक की संभावित रेंज वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक पर चीन और बेलारूस की सहायता से काम कर रहा है। भारत स्वदेशी तकनीक के दम पर लंबी दूरी की मिसाइल बना रहा है। मिसाइल और परमाणु शक्ति में भी भारत पाकिस्तान से काफ़ी आगे है। S-400 डिफेंस सिस्टम, भारत के पास रूस से मिला S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसे चीन और पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया गया है। यह 400 किलोमीटर तक दुश्मन के टारगेट को गिरा सकता है। यह टारगेट की स्पीड चाहे 17,000 किलोमीटर घंटा भी हो, फिर भी उसे भेद सकता है। इतना ही नहीं, एक साथ 80 से ज़्यादा टारगेट कर सकता है। भारत की बड़ी और अधिक आधुनिक सेना इसकी उन्नत मिसाइल और परमाणु क्षमता के साथ मिलकर इससे महत्वपूर्ण रणनीतिक और सामरिक शक्ति प्रदान करता है। वहीं पाकिस्तान अपनी ही घरेलू लड़ाइयों में फंसा हुआ है। ऐसे में भारत से मुकाबला करना तो उसके बस की बात नहीं है। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और पूरा हमने बजट यहाँ पर दिखाया है दर्शकों को। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पाकिस्तान बार बार परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, जो पाकिस्तान बार बार एटमी हमले की बात कर रहा है, उस पाकिस्तान के यहाँ हालात ऐसे हैं कि उसके जंगी बेड़े जंग खा रहे हैं, उसकी समरीन कबाड़े में पड़ी है। और तो और ये तक देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत भी इतनी ठीक नहीं है कि वो भारत का सामना कर पाए। इसीलिए पाकिस्तान चीन के आगे गिड़गिड़ा रहा है, पाकिस्तान अमेरिका से मदद मांग रहा है, पाकिस्तान टर्की से मदद मांग रहा है, क्योंकि उसे पता है कि भारत जो करने वाला है वो कुछ बड़ा ही करने वाला है। और ऐसे ही नहीं बॉर्डर पर तैयारियां हो रही हैं, ऐसे ही नहीं भारत की तरफ से युद्ध अभ्यास हो रहे हैं। और मैं अपने दर्शकों को यह भी बता देता हूं कि भारत के साथ कौन कौन से देश इस वक्त है, क्योंकि एक बड़ी खबर मैं यहां पर बताते चल रहा हूं कि इस बीच एक बड़ी खबर क्या आई है। क्योंकि अभी तक क्या माहौल था, अभी तक ये था कि अगर भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है, भारत पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध होता है तो कई देश भारत के साथ होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर भी गद्दारी करती गई है, भारत के साथ गद्दारी हो रही है। और अमेरिका का मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें खुद नहीं पता रहता उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। एक तरफ जहां अमेरिका यह कह रहा है कि हम भारत के साथ भी हैं और पाकिस्तान के साथ भी हैं, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये बयान दे रहे हैं कि ये भारत और पाकिस्तान का वर्षों पुराना ये मैटर है, यानी कि इनके बीच जो आपसी तनाव पैदा होता है या जम्मू कश्मीर को लेकर मामला होता है, ये सब इनका वर्षों पुराना मैटर है। तो यहां पर देखा जा रहा है कि मैं पाकिस्तान के साथ भी हूं और भारत के साथ भी हूं, ये कह के डोनाल्ड ट्रंप ने एक अलग यहां पर खेल कर दिया है। और सबसे बड़ी बात देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि वाकई भारत के समर्थन में कौन कौन से देश हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए कि भारत के खिलाफ चाइना, अमेरिका, टर्की, ये देश खड़े हैं। अमेरिका का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि अमेरिका कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है।
और इतिहास गवाह रहा है कि अमेरिका हमेशा से अपने फायदे के लिए सोचता आ रहा है, हमेशा से उसने अपने फायदे के लिए ही काम किया है और वो हमेशा व्यापार पर ध्यान देता है। वो ये चाहता है कि हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा गोला बारूद खरीदी जाए, आर्टिलरी खरीदी जाए, बंदूकें खरीदी जाए। तो एक रिपोर्ट में जरा अपने दर्शकों को दिखा देता हूं कि भारत के साथ कौन देश समर्थन में है और भारत के खिलाफ अब यहां कौन कौन खड़ा हो गया है और कैसे चालबाजी की है चाइना ने, टर्की ने और अमेरिका ने। ये दोनों रिपोर्ट आप देखिए। इन दिनों भारत के इंटरनेशनल रिलेशन सभी देशों से मजबूत हैं। वहीं अगर साल 1999 में हुए कारगिल युद्ध को देखें तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन से देश हमारे साथ तब खड़े थे और अब और कौन कौन से देश भारत के पाले में आएंगे। साथ ही ये भी समझिए कि क्या वाकई आज दुनिया में भारत का पक्ष मजबूत हुआ है। अमेरिका कारगिल युद्ध के दौरान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान पर सीधा दबाव डाला था कि वह एलओसी का उल्लंघन बंद करे और घुसपैठियों को वापस बुलाए। 4 जुलाई 1999 को वॉशिंगटन में नवाज शरीफ के साथ बैठक में अमेरिका ने खुलकर भारत का समर्थन किया था। आज भारत और अमेरिका के रिश्ते भी गहरे हो चुके हैं। दोनों देश क्वाड और कई रक्षा समझौतों के तहत मिलकर काम कर रहे हैं। इसीलिए अगर भारत कोई सख्त कदम उठाता है तो अमेरिका का राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन तय माना जा सकता है। लेकिन ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है वो बयान ये बताता है कि क्या अगर युद्ध हुआ तो कहीं अमेरिका अपने व्यापार नीति को देखते हुए पाकिस्तान को समर्थन तो नहीं करेगा। रूस ने कारगिल युद्ध के दौरान भारत की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया था। रूस और भारत का रक्षा क्षेत्र में दशकों पुराना सहयोग है। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर S-400 डिफेंस सिस्टम तक भारत को कई सामरिक तकनीकें रूस से मिली हैं। मौजूदा यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत रूस संबंध मजबूत है। ऐसे में अगर भारत पाकिस्तान पर कोई सैन्य या कूटनीतिक कार्रवाई करता है तो रूस से सीधा समर्थन मिल सकता है। विरोध की तो कतई संभावना ही नहीं है। फ्रांस ने भी 1999 में भारत का समर्थन किया था और एलओसी उल्लंघन के खिलाफ बयान जारी किया था। आज फ्रांस भारत को राफेल लड़ाकू विमान, स्कॉर्पियन सबमरीन और न्यूक्लियर एनर्जी तकनीक उपलब्ध करा रहा है। भारत फ्रांस के बीच रक्षा और एरोस्पेस सेक्टर में गहरा तालमेल है। ऐसे में फ्रांस भारत के किसी भी निर्णय में कूटनीतिक समर्थन देने वाला देश होगा। इजराइल कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने भारत को लेजर गाइडेड मिसाइल, ड्रोन्स और निगरानी उपकरण गुप्त रूप से मुहैया कराए थे। आज भारत और इजराइल के बीच साइबर सुरक्षा, डिफेंस, इनोवेशन और एंटी टेरर ऑपरेशन में सहयोग चरम पर है। इजराइल न सिर्फ भारत का समर्थन करेगा बल्कि ज़रूरत पड़ने पर तकनीकी मदद भी प्रदान कर सकता है। ब्रिटेन साल 1999 में ब्रिटेन ने शुरुआत में तटस्थ रुख अपनाया था लेकिन बाद में भारत का समर्थन किया। आज भारत ब्रिटेन संबंध व्यापार और रक्षा दोनों स्तरों पर मजबूत है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है और ब्रिटिश सांसदों का बड़ा वर्ग भारत के पक्ष में खड़ा नजर आता है। ऐसे में ब्रिटेन भारत के किसी भी निर्णायक कदम का विरोध नहीं करेगा। चीन कारगिल युद्ध के दौरान चीन ने न्यूट्रल रुख अपनाया था लेकिन मौजूदा दौर में भारत चीन संबंधों में अर्थव्यवस्था और भू राजनीति की बड़ी भूमिका है। हाल ही में चीन ने राष्ट्रपति को पत्र में लिखा था कि हाथी और ड्रैगन एक साथ चलेंगे तो सबसे शक्तिशाली होंगे। साथ ही भारत के विशाल बाजार को ध्यान में रखते हुए चीन भारत के खिलाफ खुलकर खड़ा नहीं होगा। उल्टे भारत का समर्थन करना चीन को आर्थिक लाभ और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन दोनों
दिला सकता है। अगर आज भारत पाकिस्तान पर कोई ठोस सैन्य या कूटनीतिक कार्रवाई करता है तो 1999 की तुलना में भारत का वैश्विक समर्थन कहीं ज़्यादा व्यापक और मजबूत होगा। अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और रूस जैसे देश खुलकर समर्थन देंगे, जबकि ब्रिटेन और यहाँ तक कि चीन भी भारत के खिलाफ नहीं जाएंगे। यह सब भारत की सफल विदेश नीति और वैश्विक मंचों पर मजबूत होती छवि का परिणाम है। ये दोनों रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और एक महत्वपूर्ण बात देखिए, अभी तक क्या कहा जा रहा था कि विश्व के बड़े बड़े जो देश हैं वो भारत के साथ खड़े हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा विश्व ये कह रहा था कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। पूरा विश्व ये कह रहा था कि हम भारत के साथ हैं। लेकिन जैसे ही युद्ध की स्थिति बनी है, कुछ देश यहां पलट रहे हैं, उसमें अमेरिका भी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है, वो बयान हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या ये बात जो कही जा रही है या हम जो कह रहे हैं या तमाम बड़े जो रक्षा विशेषज्ञ वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। अमेरिका व्यापार करता है, व्यापार। वो भारत को भी हथियार देगा, वो पाकिस्तान को भी हथियार देगा। तो सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो बयान दिया, उनके बयान के बाद ये चर्चा हो रही है कि क्या एंड वक्त पर अमेरिका भारत का साथ छोड़ देगा। एक रिपोर्ट देखिए। पहलगाम अटैक के बाद भारत की ओर से सिंधु नदी समझौता सस्पेंड किए जाने पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। भारत की ओर से किसी तरह की सैन्य कार्रवाई की संभावनाओं के बीच पाकिस्तान मदद के लिए पलक झावड़े बिछाए हैं। ऐसे में वह कभी चीन की तरफ तो कभी सऊदी अरब और कभी ब्रिटेन की ओर देख रहा है। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने चीन के विदेश मंत्री को फोन कर मदद की गुहार लगाई। डार ने सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी और अन्य क्षेत्रीय समकक्षों को भी फोन कर इस स्थिति पर चर्चा की है। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी को फ़ोन किया और मौजूदा स्थिति से उन्हें वाकिफ कराया। डार के कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक दोनों नेताओं ने एक तरफा कार्रवाई और वर्चस्ववादी नीतियों का विरोध किया। बयान में कहा गया है कि डार ने भारत की एक तरफा कार्रवाई को खारिज करते हुए इसे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा बताया है। वहीं चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि यह फ़ोन कॉल पाकिस्तान के अनुरोध पर किया गया था और इस मामले की निष्पक्ष जांच का समर्थन भी किया गया। यानी कि भारत को टक्कर देने के लिए पाकिस्तान जिस तरीके से चाइना टर्की से संपर्क कर रहा है, यहाँ तक कि चाइना ने पाकिस्तान की सैन्य तौर पर और हथियारों के तौर पर जो मदद की है वो बहुत बड़ी बात है। ये बताता है कि अगर युद्ध हुआ तो चाइना बड़े स्तर पर पाकिस्तान की मदद कर सकता है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया है कि तुर्की ने पाकिस्तान को हथियारों का जखीरा भेजा है। बताया जा रहा है कि तुर्की से कार्गो फ्लाइट के जरिए हथियार इस्लामाबाद पहुंचाया गया है। यह वही तुर्की है जिसने हाल ही में भूकंप के बाद भारत से मदद ली थी, लेकिन अब वही तुर्की पाकिस्तान को हथियार से मदद कर रहा है। तुर्की एयरफोर्स का C-130 हरकुलिस सैन्य विमान कराची पहुंचा। इसमें हथियार भी थे। सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबर है कि कम से कम 6 C-130 कार्गो विमान पाकिस्तान पहुंचे हैं। इस स्थिति ने दोनों देशों के बीच और अधिक तनाव को बढ़ा दिया है। इस खबर के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी चिंता जताई जा रही है।
कराची के अलावा 6 C-130 विमान कथित तौर पर इस्लामाबाद में एक सैन्य अड्डे पर उतारे हैं। पाकिस्तान जो अकेले भारत से मुकाबला नहीं कर सकता, उसका साथ तुर्की दे रहा है। तुर्की भारत को अस्थिर देखना चाहता है। तुर्की और पाकिस्तान ने हथियारों के ट्रांसफर की पुष्टि की है, लेकिन शिपमेंट में भेजे गए हथियारों की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। इससे पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान को चीन ने PL-15 मिसाइलें भेजी हैं, जिन्हें पाकिस्तान ने अपने JF-17 लड़ाकू विमानों में लगाया है। इसके अलावा माना जा रहा है कि तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन भेजे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पाकिस्तान के कई लोगों ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि तुर्की ने पाकिस्तान को बैरकाटर TB2 ड्रोन, छोटे हथियार, स्मार्ट बम और गाइडेड मिसाइल सिस्टम भेजे हैं। पाकिस्तान और तुर्की के बीच पहले भी हथियारों को लेकर समझौता हो चुका है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान के पाकिस्तान दौरे के दौरान भी दोनों देशों के बीच हथियारों की आपूर्ति को लेकर समझौते हुए थे। इन घटनाओं से यह साफ होता है कि पाकिस्तान और तुर्की के बीच सैन्य सहयोग मजबूत हो रहा है, जो भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद जहां भारत ने कड़ी कूटनीतिक प्रतिक्रिया दी है, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसे बुरा हमला करार दिया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने की अपील की है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने इस घटना पर चिंता जाहिर की और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर पूर्ण समर्थन व्यक्त किया है। भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं भारत और पाकिस्तान के बेहद करीब हूँ। कश्मीर में यह संघर्ष हजारों सालों से चल रहा है और कल का हमला बहुत बुरा था। उन्होंने कहा कि कश्मीर क्षेत्र में करीब 1500 वर्षों से तनाव चला आ रहा है और दोनों देशों के नेताओं को वह व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। ट्रंप को उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान इस स्थिति को अपने तरीके से सुलझा लेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी माना है कि यह एक स्थायी संघर्ष क्षेत्र बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत पाक संबंध बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं। उनकी टिप्पणी जहां भारत को वैश्विक मंच पर राजनयिक समर्थन देती है, वहीं यह भी दर्शाती है कि अमेरिका अब भी दक्षिण एशिया में शांति की कोशिशों का एक अभिन्न हिस्सा बना हुआ है। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और देखिए, एक महत्वपूर्ण बात क्या है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्त जहां टर्की की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, जो हमेशा से पाकिस्तान के साथ रहा है, पाकिस्तान के साथ खड़ा होता रहा है, लेकिन अगर पावरफुल देशों की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर अमेरिका जैसा पावरफुल देश जो मिनट में बयान पलटता है, बयान देता है वो मिनट में, कभी भारत के साथ रहने की, कभी दोनों के साथ रहने की। तो यहीं से ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई अगर पाकिस्तान को हथियार की जरूरत पड़ी, अगर चीजों की जरूरत पड़ी, अगर वो अमेरिका के पास जाएगा तो अमेरिका क्या पाकिस्तान की मदद करेगा? क्योंकि इससे पहले भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि पहला कुछ इस तरीके का मामला, इससे पहले भी युद्ध हुए। आप देख लीजिए कि जो युद्ध की अगर हम बात करते हैं, देखिए 62 में भी युद्ध होते हैं, 65 में भी युद्ध हुआ है, 62, 65, 71, 99 युद्ध हुए हैं। भारत पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ स्थिति बनती है युद्ध की। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो 62, 65, 71, 99 का जो हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें आप एक चीज देखिएगा कि किस तरीके से जब पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है तो अमेरिका पाकिस्तान की मदद करता है। तो ये है कि अमेरिका जो है वो व्यापारिक देश है, वो अपने फायदे का धंधा करता है। और डोनाल्ड ट्रंप तो जो बयान दे रहे हैं या जो वो फैसला कर रहे हैं, उन्हें खुद को नहीं पता है वे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो इसीलिए सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या
अगर युद्ध शुरू होता है तो अमेरिका भारत का साथ छोड़ेगा और क्या चाइना को आर्थिक तौर पर और हथियारों के तौर पर मदद पहुंचाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।